नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी विद रुपेश में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि एग्रीकल्चर प्लॉट बाय करते समय हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कौन सी ऐसी बारीकियां होती है जिस पे ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर प्लॉट में हम लोग 1 गुंठा, 2 गुंठा, 5 गुंठा या 10 गुंठा जमीन बाय कर सकते हैं या नहीं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्लाइंट जब जमीन देखने के लिए यहाँ पर आते हैं तो मुझसे ये हमेशा पूछते हैं कि क्या हम 1 गुंठा, 2 गुंठा, 5 गुंठा जमीन बाय कर सकते हैं, क्या उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आप जिस एरिया में जमीन लेने के लिए जा रहे हैं, आप वहां पे जाके वहां के गवर्नमेंट ऑफिस में जाके ये पता लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्लॉट में आपको मिनिमम कितना गुंठा जमीन लेने की जरूरत है। तभी आपके नाम पे उस जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, 1 गुंठा, 2 गुंठा, 5 गुंठा या 10 गुंठा जमीन एग्रीकल्चर प्लॉट में आपके नाम पे नहीं होती। उसका स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आप और उसके आप स्वतंत्र मालिक नहीं होते। क्योंकि किसी भी एरिया का एक रूल होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप उस एरिया में जमीन लेने के लिए जा रहे हो तो वहां पे मिनिमम कितने जमीन लेनी चाहिए, उसके हिसाब से ही उस जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर जो डेवलपर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको मालूम है कि डायरेक्टली 20 गुंठा जमीन कोई बंदा नहीं बाय कर सकता। तो वो लोग उसी जमीन को 4 हिस्सों में बांट देते हैं और वो जमीन 4 लोगों के नाम पे ट्रांसफर करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। लेकिन जब आप जमीन बाय करते हैं तो आपको उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही जमीन आप लोग जब सेल करने के लिए जाएंगे तब आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज आप जब सेल करने जाएंगे तब आपको जो आपके को ओनर रहेंगे, जिन्होंने आप ही के साथ 5-5 गुंठा जमीन ली रहेगी और जिनका नाम आप ही के साथ बारह पे रहेगा, उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। विदाउट उनकी परमिशन आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपको इमरजेंसी है तो उस इमरजेंसी के टाइम पे आप वो जमीन नहीं सेल कर सकते। उसी के साथ अगर आप 5 गुंठा या 10 गुंठा जमीन ले रहे हो तो उस पे कंस्ट्रक्शन करते समय आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ अगर आप लोग लोन लेना चाह रहे हो तो अगर आप 5-5 गुंठा जमीन के हिसाब से ले रहे हो तो उस टाइम पे लोन लेते समय आपको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जिसको सेल करना है वो आपको बहुत सारी बातें बताएगा कि आप 5 गुंठा बाय कर लीजिए, आप 7 गुंठा बाय कर लीजिए, आप 10 गुंठा बाय कर लीजिए। लेकिन आप किसी के भी झांसे में मत आइएगा। आप जिस एरिया में जमीन लेने के लिए जा रहे हो आप उस एरिया में जाइए, वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलिए, उनसे पूछ लीजिए कि उस एरिया में मिनिमम कितने गुंठे का रजिस्ट्रेशन होता है और उसी के हिसाब से फिर जमीन लेने का प्लान कीजिए। क्योंकि जमीन जो सेल करने वाला है, या वो डेवलपर्स हो या फार्मर्स हो या और कोई हो, वो जमीन सेल करके निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब वही जमीन आप लोग सेल करने जाएंगे। अगर आप किसी भी एरिया में 20 गुंठा जमीन ले रहे हो जो आपको डेवलपर्स या फार्मर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जमीन लेने से पहले उस जमीन का गवर्नमेंट सर्वे करा के लीजिए। अगर जो प्रीवियस ओनर है वो आपको बोल रहा होगा कि मैंने इसका गवर्नमेंट सर्वे कराया है, लेकिन आप भी जमीन लेने से पहले उस जमीन का गवर्नमेंट सर्वे करा के ले लीजिए। बिकॉज जितनी जमीन 7/12 पे है उतनी ही जमीन एक्चुअल लोकेशन पे है कि नहीं, ये आपको गवर्नमेंट सर्वे करके ही पता चलेगी। अगर आपने गवर्नमेंट सर्वे का प्रोसीजर स्किप किया तो फिर अगर आपने 20 गुंठा जमीन 7/12 पे ली है लेकिन एक्चुअल में वहां पे 18 गुंठा ही जमीन रहेगी तो आपको 2 गुंठे का घाटा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप जमीन लेने से पहले या एग्रीकल्चर प्लॉट लेने से पहले उस जमीन का गवर्नमेंट सर्वे करा के लीजिए। उसी के साथ
आप जिस एरिया में जमीन ले रहे हो उस एरिया में लोकल लोगों का बिहेवियर कैसा है ये भी आप जान लीजिए। बिकॉज जब जमीन लेने के बाद वहां पे आप पोजेशन लेने जाएंगे और वहां पे आप डिमार्केशन करने जाएंगे या फिर कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे, उस समय लोकल लोगों की कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ये भी आप वहां पे जाके सर्च कीजिए। क्योंकि जमीन लेने के बाद फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, इसलिए पहले ही जमीन लेने से पहले ही आप उस एरिया की भी जानकारी निकलवा लीजिए। उसी के साथ जमीन लेने से पहले उस एरिया का गवर्नमेंट वैल्यूएशन कितना है ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टैम्प ड्यूटी से बचने के लिए गवर्नमेंट वैल्यूएशन जो रहता है उससे कम का गवर्नमेंट वैल्यूएशन दिखाते हैं और कम स्टैम्प ड्यूटी पेड करके आपको जमीन सेल करके निकल जाते हैं। लेकिन बाद में जब आप अपनी जमीन सेल करने जाएंगे तो आपकी जमीन को एक अच्छी खासी कीमत नहीं मिलेगी। इसी की वजह से आपको गवर्नमेंट वैल्यूएशन भी चेक करना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये आपको जाननी बहुत जरूरी है जब आप एग्रीकल्चर प्लॉट ले रहे हो या आप 1 गुंठा 2 गुंठा 5 गुंठा या 10 गुंठा जमीन ले रहे हो। तो ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर एक बार आपने उस जमीन में इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उस जमीन से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसी के साथ आप किसी भी एरिया में जमीन ले रहे हो तो ये जो सब चीजें हैं ये पहले जान लीजिए, उसके बाद ही जमीन में निवेश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो टॉपिक था वो हमने अच्छे से कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। उसी के साथ आपके कुछ डाउट्स रहेंगे या कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए रहेगी तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए। उसी के साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। तब तक दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।